नमस्कार। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से गेस्ट फैकल्टी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पर आउट कर दिया गया है। साल 2024 में जो भी छात्र गेस्ट फैकल्टी के लिए, जो भी अभी कैंडिडेट हैं वो गेस्ट फैकल्टी के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो जो है वो अपना एप्लीकेशन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर देकर जाकर भर सकते हैं। अब इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फ़ी लगने वाला है, कौन से सब्जेक्ट क्या एलिजिबिलिटी रखा गया है, तो यहाँ पर आप उसको ध्यान से देखेंगे। उसके बाद आप अपना फॉर्म जो है वो भरेंगे। तो देखिए, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से ये एडवर्टीजमेंट निकाला गया है जिसमें बताया गया है कि गेस्ट फैकल्टी और पार्ट टाइम टीचर के लिए ये एप्लीकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देना है, जिसका वेबसाइट का www.ppup.ac.in है। तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो 20/1/2024 से लेकर 8/2/2024 तक भर सकते हैं। सिर्फ ऑनलाइन मोड में जो है वो फॉर्म को भरा जा सकता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट देख रहे हैं। 7 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन मांगा गया है, जिसमें केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और साइकोलॉजी शामिल है। जिसमें अगर आप यहाँ पर बात करें तो पूरे सीट का बंटवारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए क्या सीट रखा गया है, EWS, SC, ST, EBC, BC, WBC और टोटल सीट यहाँ पर रखा गया है। तो टोटल 140 पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन मांगा गया है और यहाँ पर आप सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज पूरी लिस्ट जो है वो वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो जो भी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे वो यहाँ पर आप गेस्ट फैकल्टी के लिए और पार्ट टाइम टीचर के लिए जो है वो कंस्टिट्यूट कॉलेज ऑफ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। तो द नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट यहाँ पर दिया गया है और टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट भी दिया गया है। हर चीज़ यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज। 55% मार्क के साथ जो है वो आप अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट किए होंगे। ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करते हुए आपकी 55% मार्क आनी चाहिए और राइट सब्जेक्ट हो तो। और उसी के साथ रिलैक्सेशन दिया गया है 5% मार्क्स का SC, ST और BC कैंडिडेट के लिए, जो कि नॉन क्रीमी में आते हैं। तो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है। साथ ही चैलेंज्ड पर्सन के लिए भी यहाँ पर दिया गया है छूट, जो कि आपको यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार के नॉर्म से मिलेंगे। अब यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है जो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी रहता है। 23 साल से यहाँ पर मिनिमम ईयर आपका होना चाहिए। 8 फरवरी 2024 तक जो है वो मिनिमम एज जो है वो 23 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। और 23 ईयर से अगर आपका कम होता है तब आपको यहाँ पर एलिजिबल नहीं माना जाएगा। 23 ईयर होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी में रखा गया है एज वाइज। साथ ही अगर आप इम्पॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो है वो ऑनररी कंसोलिडेट ऑफ नेचर ऑफ रेट ऑफ 1500 पर क्लासेस, यानी जो आपको फी पैसे मिलने वाले हैं वो 1500 पर क्लासेस मिलने वाले हैं विथ मैक्सिमम ऑफ RS 5000 पर मंथ। 50,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ बिहार गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट संकल्प। इसके अनुसार यानी अगर आप एक क्लास किसी भी कॉलेज में जाकर पढ़ाते हैं तो आपको एक क्लास के 1500 रुपये और महीने के 50,000 रुपये जो है वो यहाँ पर फी रखा गया है। तो आप क्लास वाइज भी ले सकते हैं और यहाँ पर आपको महीने वाइज भी मिल सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले से दे दिया गया है सैलरी के बारे में, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन था और कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिए गए हैं, तो वो जो है आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट शुड हैव बीन कन्विंस्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हम आपको यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। मास्टर डिग्री अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पर एलिजिबल हैं आप फॉर्म भरने के लिए। अगर आपके पास PhD का डिग्री है तो आपको 5% मास्टर डिग्री में रिलैक्सेशन मिल सकता है। साथ ही अगर आपने UGC नेट और CSIR नेट जैसे क्वालिफिकेशन अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है, जैसे स्लेट क्वालिफाई कर रखा हो, सेट क्वालिफाई कर रखा हो, तो आपको यहाँ पर जो है आप इस फॉर्म को जो है वो भर सकते हैं। साथ ही 2009-16 एंड देयर अमेंडमेंट फॉर्म ऑफ दिस केस ऑफ बी एक्सेप्टेड फ्रॉम नेट, स्लेट और सेट, यहाँ पर आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास PhD डिग्री है तो आपको 5% रिलैक्सेशन मिलने वाला है मास्टर डिग्री में। साथ ही यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपको फुलफिलमेंट करने बोलती है ये कुछ इन्फॉर्मेशन, जिसमें ये बताया गया है कि द PhD डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन अवार्डेड इन रेगुलर मोड में, यानी पार्ट टाइम मोड में आपका PhD डिग्री नहीं होना चाहिए, आपका रेगुलर मोड में PhD डिग्री होना चाहिए। साथ ही PhD थीसिस हैज़ बीन इवैल्यूएटेड बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनी, जो कि होता है। एंड ओपन PhD वाइवा वॉइस ऑफ द कैंडिडेट बीन कंडक्टेड। द कैंडिडेट हैज
been published 2 research paper on his PhD work on which is at least one of in the referred journal UGC care SCOUP peer review journal। यहाँ पर अगर इन रिव्यू जर्नल में आपका पेपर जो है वो पब्लिश हुआ है तो आप जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। द कैंडिडेट हैज प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर बेस्ड ऑन हिज PhD वर्क ऑन कॉन्फ्रेंस सेमिनार स्पॉन्सर सपोर्टेड बाय UGC ICSSR और CSIR इन एनी सिमिलर एजेंसी। ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया था। फुलफिलमेंट ऑफ दिस कंडीशन सर्टिफाइड टू रजिस्टर ऑफ द डीन एकेडमी अफेयर एकेडमी ऑफ यूनिवर्सिटी कंसर्न। और साथ ही यहाँ पर आप PhD डिग्री The PhD degree has been obtained from a foreign university institute ranking among the 500 in the world university ranking at one of the following: Quarical syndrome QS at the time of higher education academy ranking world and Shanghai Jiao Tong University न्यू वर्ल्ड रैंकिंग। अगर ये आपके पास हो तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन आपको यहाँ पर बताया गया है कि द नंबर ऑफ वैकेंसी रिक्वायरमेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट इज प्रोविजनल and subject to variant. The University of reserve to right of the requirement including reservation requirement as per Bihar state। यानी अगर बिहार के हैं तो आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर ज़्यादा मिलने वाले हैं जैसा कि गवर्नमेंट का रूल है। Only candidate successful in BET organized by Bihar government will be exempted for NET for the post of guest faculty। यानी अगर BET लिया गया हो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर एकेडमिक प्रोफेसर तो यहाँ पर आप जो है वो नेट क्वालिफाई नहीं है और बीट क्वालिफाई है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आप अपनी एप्लीकेशन जब भी भरेंगे तो पूरी तरह से उसको ठीक से तरीके से भरेंगे ताकि आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट ना हो। आप इससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले मैट्रिक सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil डिग्री अगर आपके पास है तो वो, PhD सर्टिफिकेट है वो, नेट सेट का सर्टिफिकेट है वो, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगना था तो वो, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, अगर डिसेबिलिटी पर्सन है तो वो सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है पहले से टीचिंग का तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। पेपर पब्लिश मैक्सिमम 5 और आप 5 से ज़्यादा नहीं दे सकते और 2 से कम नहीं दे सकते। तो ये यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया और साथ ही आप अपना अवार्ड जो है वो यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और B में जाकर आप अपने लॉगिन करने के बाद आप पूरा डिटेल यहाँ पर भरने के बाद जो है आप जो फॉर्म जो है भरकर आप अपना क्वालिफिकेशन के साथ भरने के बाद आप अपना क्रेडिट कार्ड से इसका पेमेंट, फॉर्म का पेमेंट कर दीजिएगा और उसके बाद जो है वो आपका पूरी तरह से फॉर्म जो है फुलफिल हो जाएगा। अब डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर बता दिया गया है 20/1/2024 है। लास्ट डेट जो है वो 8/2/2024 रखा गया है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इस पूरी इन्फॉर्मेशन को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे जा सकते हैं। आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर रखिएगा क्योंकि इससे रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आएंगे हम आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।